एक बड़ा वेग सा टॉपिक है जो मैं डिस्कस करूंगा, जो शायद आपके इंटरेस्ट में ना हो, मुझे भी ज्यादा पता नहीं है, मैं ट्राई मार रहा हूं अगर मैं बता सकूं आपको वीडियो के माध्यम से। एक देवता होते हैं, एक राक्षस होते हैं, एक असुर होते हैं, एक ऋषि मुनि होते हैं। तो अलग अलग कैटेगरीज हैं। अगर राक्षस है तो असुर की क्या जरूरत है, वो एक ही कैटेगरी थोड़ा ना है, वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं। हम कहते हैं वो राक्षस है तो वो बुरा है, फिर विभीषण भी राक्षस था, नहीं कहते वो राक्षस की वृत्ति थी। हिंदू पुराणों में आधी चीजें लॉस्ट हो चुकी हैं, लेकिन कई जहां जहां एग्जिस्ट करती हैं उसको हम थोड़ा सा समझेंगे और हम ऋषियों को भी इसमें थोड़ा सा समझने की बात करेंगे। क्योंकि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, बात की थी हमने ऋणों की, वो इसमें थोड़ी सी कवर होती है, उसको मर्ज करने की कोशिश करूंगा मैं। देवता क्या होते हैं, और वास्तु में भी हम 45 देवताओं की जो बात करते हैं उसका एक सीक्रेट है छोटा सा, जो मैंने अभी रिसेंटली एक्सप्लोर किया और मुझे उसका रिजल्ट आया। तो जो वास्तु के स्टूडेंट हैं उसको जल्दी समझेंगे। हम वास्तु में 45 देवता कहते हैं, वास्तु में 45 देवता नहीं होते हैं, कभी भी हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, देवता मतलब देवत्व, एक ऐसा एनर्जी फोर्स जो कुछ देने वाला है, बाद में उसका हम नाम देते हैं और उसको नाम को एक फिजिकल बॉडी दे देते हैं। एज पर पुराण, जो देवता का नाम होता है उसकी विशेषता होती है, देवता का नाम उसकी विशेषता है। जैसे मैंने वेद व्यास जी की बात की, तो वेद व्यास जो शब्द है, वेदों का व्यास करने वाला, जो वेदों को जिसने होल्ड किया, जिसने वेदों के रिलेटेड XYZ किया। तो आप ये सोचिए, जब काल आया, जब सारे वेदा लॉस्ट हो गए, तब उन्होंने वेद कलेक्ट किए। तो वेद कैसे किसी को पता लग गया कि वेद व्यास जी का नाम वेद व्यास रखना, क्योंकि उन्होंने आज से 25, 30, 50 साल के बाद वेद कलेक्ट करने। शायद इसका मतलब यह हुआ, उनका शायद पहले कोई और नाम रहा होगा, जब उन्होंने एक कार्य कर दिया तो उनका नाम वेद व्यास एज ए पदवी के तौर पर दिया गया। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। दूसरी चीज, हम बात करते हैं कि हम भगवान भोले की बात करते हैं कि भोलेनाथ हैं। भोलेनाथ क्यों? क्योंकि न्यूट्रल है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उनका एक एट्रीब्यूट है। हम बात करते हैं ब्रह्मा की, ब्रह्म का काम क्या होता है? ब्रह्म मतलब क्रिएटर, लेकिन ब्रह्म का मतलब होता है एक्सपेंशन करने वाला। वो एक्सपेंड हो रहा है हर टाइम के ऊपर, वो क्रिएटर है क्योंकि वो एक्सपेंड हो रहा है। क्रिएशन, जब कोई चीज एक्सपेंड हो रही है, कुछ नया क्रिएट करती जा रही है, इसलिए वो एक्सपेंडर हो गया। तो जितने देवताओं के नाम होते हैं वो उस एनर्जी फील्ड को देते हैं। तो अगर आपको कभी जिंदगी में पैसा चाहिए तो आपको हनुमान जी नहीं देंगे, आपको पैसा देंगी लक्ष्मी। आपको करेज चाहिए तो करेज देंगे हनुमान जी। आपसे पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा, आप पैसा इकट्ठा करके रखना चाहते हैं, लक्ष्मी पैसा इकट्ठा नहीं कराएगी, लक्ष्मी तो चलने वाली है, पैसा इकट्ठा कराएंगे कुबेर जी। तो ध्यान रखिए कि आप किस देवता से क्या मांग रहे हैं, तब आपको जल्दी रिजल्ट आएगा। बनाना है पासपोर्ट, जा रहे हो ड्राइविंग लाइसेंस के ऑफिस में, फिर कह रहे हो सरकार काम नहीं करती। तरीका गलत है, अप्रोच गलत है। हाँ ठीक है, आपके सीएम से रिलेशनशिप होंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिसर से होंगे, ड्राइविंग लाइसेंस वाले ऑफिस में आके पासपोर्ट ऑफिसर आपका पासपोर्ट बना जाए, दैट्स अ सेपरेट थिंग। लेकिन अगर आप सही प्रोसेस नहीं ले रहे हो तो आपको रिजल्ट नहीं आता। तो देवत्व में, देवताओं में इशू नहीं है, आपके अप्रोच में इशू है, उस तरीके को यूज करने में इशू है, जो हम नहीं कर पाते। तो देवता क्या हुए? देने वाले, वो होते हैं आसमान में, आसमान में है ऊपर। दूसरा पार्ट आता है जी राक्षस। राक्षस कौन होते हैं? राक्षस वर्ड निकला रक्षक से। राक्षस वो व्यक्ति हैं जो जंगलों में रहते हैं, जो वीरानों में रहते हैं, जो पहाड़ों में रहते हैं, जो कम्युनिटीज में रहते हैं लेकिन शहरों से दूर रहते हैं। उनका काम होता था अपने जंगलों को बचाना। कुछ कुछ केसेस में हम उनको हम नहीं कहूंगा मैं वैसे, बट एनी हाउ, तो वो जो जंगलों में रहते हैं वो राक्षस होते थे। उनको इरिटेशन होती थी जब कोई जंगल में राजा आता था, उनके एरिया में क्या करने आ रहा है, तो अटैक करते थे। उनको इरिटेशन होती थी जब वो माउंटेन्स में अपने घरों में रह रहे होते थे, कोई ऋषि मुनि पहुंच जाता था, उसको तंग करते थे, तू यहां पे क्या करने आया। ऋषि मुनियों के सारे आश्रम कहां पे होते थे? जंगलों में होते थे। तो राक्षसों की हमेशा जो लड़ाई होती थी ऋषि मुनियों के साथ क्यों होती थी? क्योंकि वो उनकी जगह पे होते थे। कितनी कहानी में आपने ये सुना कि राक्षसों ने महल पर अटैक कर दिया। राक्षस हमेशा जंगलों में रहे। हम ह्यूमंस वहां जाके जब पंगा लेते थे उनके साथ, उनकी जगह पे जाते थे तो वो वायलेंट हो जाते थे, वो उनको भगाते थे। फिर जब वो ऋषि मुनि घबरा जाते थे, वो कहते थे देवताओं नीचे आओ, देखो हमारे साथ क्या हो रहा है। देवता आते थे, समझाते थे, बुझाते थे, लड़ाई होती थी। क्योंकि अल्टीमेटली जो ऋषि मुनि होते थे वो देवताओं के साथ कनेक्शन का काम था, उनसे रिलेशनशिप था। तो राक्षस एक बैड कम्युनिटी नहीं थी। आप किसी के घर में जाओगे तो देयर आर इश्यूज। अब ये मेरा तरीका है सोचने का, मैं गलत भी हो सकता हूं, मुझे माफ कीजिएगा। तीसरा आता है असुर। तो यानी कि राक्षस जमीन पे होते थे, देवता ऊपर। तीसरा आता है असुर। असुर जो होते हैं, असुर हमेशा पाताल में होते हैं। असुर, इसके दो मतलब बनते हैं। एक तो सुर मतलब हुआ जो रिदम में ना हो, तो अर्थ के नीचे अनरिदमेटिक एनर्जीज हैं जो कई बार रिदम में नहीं होती, वो हो गई एनर्जीज जो हमें हर टाइम पे हिट करती रहती हैं। और दूसरा सुर वो हो गया जिसको सुरा ना मिली हो।
सुरा मतलब लग्जरीज ना मिली हो। सुरा यहां दारू नहीं है, सुरा वो वाली दारू नहीं है जो मंथन से निकली थी। सुरा का मतलब ना यहां पे सुरा हम उसको कहते हैं जो क्या होता है उसका नाम, जो चंद्रमा से निकलती है, चंद्र से रिलेटेड होता है, नाम भूल गया उसका मैं। तो सुर का मतलब यहां कोई ड्रिंक नहीं है, सुर का मतलब यहां सिर्फ लग्जरीज है जो सुख सुविधाएं उनको नहीं मिली। तो अनबैलेंस इम्बैलेंस एनर्जीज हैं। और वास्तु की जैसे मैं बात कर रहा था, तो वास्तु के जो एनर्जी फील्ड्स होते हैं, कहने को देवता होते हैं, तो वहां पे एक जोन में असुर भी तो आता है, एक जोन में दिति और दिति भी तो आते हैं, एक देवताओं की माता है, उसके साथ ही राक्षसों की माता भी तो है ना। तो घर के भी जितने एनर्जी फील्ड्स होते हैं वहां पर डिफरेंट डिफरेंट रेमेडीज उनके अनुसार लगती हैं। देवता की रेमेडी डिफरेंट जगह लगेगी, असुर की रेमेडी डिफरेंट जगह लगेगी, राक्षस की रेमेडी डिफरेंट जगह लगेगी, ब्रह्म की रेमेडी डिफरेंट जगह लगेगी। डिफरेंट का मतलब है कोई छत पे लगेगी, कोई दीवार पे लगेगी, कोई जमीन के अंदर लगेगी। द मोमेंट वो रेमेडी गलत हो जाती है तो नेगेटिव रिजल्ट आ जाता है। तो सारे पुराणों को ऐसे कोरिलेट करने की जरूरत है, तब हम शायद किसी पद पे पहुंच सकें। ये वाला मैंने टॉपिक क्यों शुरू किया था, 2-3 दिन पहले किसी से बात हो रही थी, लास्ट वीक की बात है। किसी को कोई इशू आया था प्रेगनेंसी में, तो बता रहे थे मैंने फलाने भगवान का पूजा करती हूं। मैंने कहा बहुत बढ़िया, पर आपको वो वाला भगवान बच्चा नहीं दे सकते। मैंने कहा आपकी बहुत ज्यादा डेडिकेशन बच्चे के प्रति है तब बच्चा होगा, पर अगर आप देवता से जाते हैं तो आप गलत देवता की पूजा कर रहे हो। आपको इस देवता की पूजा करनी चाहिए क्योंकि शास्त्रों में मेंशन है कि ये वाला देवता बच्चा देता है। तो कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने कहा करके देखो आप, जब यूनिवर्सल प्रोसेस है कि इस वाले देवता का ये मंत्र चैंटिंग करने से बच्चा हो सकता है, ये वाला करने से ये होता है, ये वाला करने से ये होता है, जब उन्होंने ऑलरेडी एलोकेटेड किए हैं वो सारे के सारे, आपका बचपन से एक्सपोजर देवताओं की तरफ है, तो आप करके देखो, आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जब आप कभी भी किसी देवता को, जो आपके इष्ट हैं, जिनको आप पूजते हो, चाहे वो शिव जी हैं, चाहे विष्णु जी हैं, चाहे ब्रह्मा है, चाहे जो भी हैं, उनको पूजिए। पर आपको जब लगता है कि आपको एक स्पेसिफिक चीज चाहिए तो उस पर्टिकुलर देवता की पूजा करिए जो उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, अदरवाइज आपको रिजल्ट आने के चांसेस बहुत कम है। हो सकता है आपके जीजा जी किसी और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो, वो थोड़ी सी सिफारिश कर देंगे तो काम हो जाए, तो आपके वाले देवता जिसको आप बहुत अच्छा मानते हैं, जो सब कर सकते हैं, थोड़ी सी हेल्प कर दें। लेकिन प्रोसेस जितना जल्दी आप उसको राइट तरीके से फॉलो करोगे उसका रिजल्ट आएगा।